Welcome back on my YouTube channel. Students, in this video we will discuss about the interior point with the diagram. ठीक है, तो let's discuss about it. Let's write the definition of interior point. वो क्या कह रहे हैं बच्चे? Let S be a subset of R. अगर S subset है R का, subset of R and x बिलोंग्स टू s, अगर x कोई एलिमेंट है s का, ठीक है, s सबसेट है r का और x कोई एलिमेंट है s का, is said to be interior point of s. तो x को हम s का इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे बच्चे? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, एनेक्स ऑफ x, कि अगर x का ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे सच दैट कि जो एनेक्स है वो क्या हो, सबसेट हो s का. ठीक है, चलिए अब इसको डायग्राम से समझते हैं. वो क्या कह रहे हैं? आपने एक रियल लाइन ली, या आपने क्या कंसीडर की? आपने एक रियल लाइन कंसीडर की. ठीक है, रियल लाइन. अब वो कह रहा है कि आपने इसका एक सबसेट लिया, हमने ये सबसेट ले लिया. ठीक है, हमने एक रियल लाइन ली, उसका ये सबसेट ले लिया हमने. उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये जो पॉइंट है, लाइक इसको हम नाम दे देते हैं x. ये जो पॉइंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? s में से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है? s है. ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या है? r. ठीक है, जो हमारा ये है ये पूरा s है और ये r है, और x जो है वो s का क्या है? एलिमेंट है, यानी इसमें से कंटेन कर रहा है. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर x का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाता है. नेबरहुड क्या होता है उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में विद डायग्राम, आप वहाँ जाके इजीली समझ सकते हैं. नेबरहुड एक्चुअल में क्या होता है कि अगर c कोई एलिमेंट है r का, ठीक है, यानी c कोई एलिमेंट हो r का, और अगर s कोई सबसेट है r का, s क्या है? सबसेट है r का, तो जो s है वो सबसेट है r का और जो c है वो एलिमेंट है r का. अगर c में से कुछ माइनस करें और कुछ ऐड करें, ठीक है, तो हमको क्या है? एक ओपन इंटरवल मिलता है कि c में से कुछ माइनस करने पर और ऐड करने पर हमारे पास ऐसा एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जो क्या हो? सबसेट बन जाए s का. देन वी से इट इज़ एन नेबरहुड ऑफ x. ठीक है, चलिए अब इसी में देखते हैं. अब ये कह रहा है ये हमारा s है, ये हमारा x पॉइंट है. जो x पॉइंट है वो हमारा बिलोंग कर रहा है s में से. ठीक है, और s हमारा सबसेट है r का. ओके बच्चा, s हमारा सबसेट है r का. अच्छा, अगर हम क्या करें? नेबरहुड का मतलब क्या है x की, कि अगर हम क्या करें, एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे कि x माइनस एप्साइलन, और एप्साइलन यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट है. ठीक है, और x प्लस एप्साइलन करेंगे. अच्छा, अगर x में से हम कुछ ऐड करें या माइनस करेंगे तो इस टाइप का इंटरवल आएगा, x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन. ठीक है, ये इंटरवल आएगा हमारे पास. ठीक है, और आप देख रहे हैं ये जो इंटरवल है ये किस में कंटेन कर रहा है? ये s में कंटेन कर रहा है, यानी ये किसका सबसेट हो गया? s का. s हो गया, सबसेट हो गया s का. चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इस x पॉइंट को क्या कहेंगे कि x इज़ अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, की जो ये x है ये क्या है? इंटीरियर पॉइंट है s का. ठीक है, और जो ये है x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन को क्या कहेंगे हम? नेबरहुड ऑफ x. हम पॉइंट को कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, और इसके ओपन इंटरवल जो इसमें कंटेन कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? नेबरहुड ऑफ s. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलिए अब इसको आगे समझते हैं. वो कह रहा है द सेट ऑफ all interior point of S, the set of all
interior point of S is said to be an interior point of S कि जो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का सेट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस इंटीरियर। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एस इंटीरियर से, और ये हम कैसे लिख सकते हैं, इंट ऑफ एस। ठीक है, और इससे हमें क्या पता लग रहा है बच्चे, डेफिनेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो इंटीरियर ऑफ एस है, मतलब ये सारे के सारे जो इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन है वो किसका सबसेट होगी, एस का सबसेट होगी। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब वो आपको क्या कह रहा है, उसने आपको एक एग्जांपल दिया, वो कह रहा है एस इक्वल्स टू 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसने आपको ये हमारे को सेट दिया एस, और आपको पूछ रहा है कि इसका इंटीरियर पॉइंट बताइए क्या होगा। चलिए बच्चा समझते हैं, हम इसका इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वो क्या कह रहा है कि हाँ जी, अब आपके पास क्या सेट है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये आपको उसने सेट दिया। आपने इसका इंटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट कर, ठीक है, आपने इसके इंटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब वो उसने आपको नंबर्स दिए हैं 1, 1/2, 1/3। चलिए, अगर आप क्या करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू s, अगर आप s का कोई एलिमेंट लेते हैं x, ठीक है, देन एवरी नेबरहुड of x contains some points ठीक है, some points in S, कि वो क्या कह रहा है कि आप x को इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे बच्चे कि अगर x का हर एक नेबरहुड कंटेन करे s के पॉइंट्स को। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपने जो 1 पॉइंट लिया है कि अगर हम 1 में एप्सिलॉन को कुछ माइनस कर दें और कुछ ऐड कर दें, अगर हम 1 में से कुछ किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं, लाइक आपने क्या किया, आपने 1 को कंसीडर किया और उसका नेबरहुड क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेबरहुड है इसके पॉजिटिव वाले नंबर्स तो आ जाएंगे, इसके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, बट नेगेटिव वाले नंबर तो इसमें इंक्लूड नहीं है ना, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि 1 इज़ नॉट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। सिमिलरली 1/2 का आप लेंगे तो 1/2 में से अगर कुछ माइनस करेंगे और ऐड करेंगे, अच्छा देखिए आप ज़रा, 1/2 को डिवाइड करने पर क्या आता है, 0.5 आता है, ठीक है, और 1/3 को डिवाइड करने पर क्या आता है, 0.333 ये आता है। तो आप देख रहे हैं 0.5 और 0.3, इसमें 0.4 तो नहीं है ना, पर अगर हम इसमें से 0.5 में कुछ ऐड कर रहे हैं और कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब वो वाला नंबर तो नहीं उसमें आ रहा ना, इसलिए आप क्या कहेंगे, इसमें ओनली वो नंबर आएंगे जो सेट में गिवन है, और सेट में गिवन नहीं है वो नंबर, यानी अगर हम 1/2 में कुछ माइनस करें और 1/2 में कुछ प्लस करें तो इसमें इनके सेंटर में जो एलिमेंट आते हैं वो सेट में नहीं कंटेन, सेट में कंटेन ना होने के कारण हम क्या कहेंगे कि जो S है इज़ नॉट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि S का इंटीरियर पॉइंट क्या है, 5, क्योंकि ऐसे ये जो 1/2 में से अगर हम कुछ माइनस करें और 1/2 में से कुछ ऐड करें तो वो जो एलिमेंट आएगा, वो जो नंबर आएगा वो इस सेट में कंटेन नहीं है, उस S में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वो बिलोंग ही नहीं करेगा तो वो इंटीरियर पॉइंट कहाँ से बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मतलब अगर वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, अगर इसमें का जो इंटरवल है वो
नेबरहुड बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो वो ऑब्वियसली क्या है, वो इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं सकता। तो अगर वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि जो ये एस सेट है इसका जो इंटीरियर इंट ऑफ एस है वो क्या है, 5 है। आई होप समझ में आया होगा आपके। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, s इक्वल्स टू n। अगर s क्या हो, नेचुरल नंबर्स का सेट हो। हमें पता है नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आते हैं। अब आप ये देख के बता सकते हैं कि 1 में से अगर हम कुछ माइनस, छोटी सी टर्म को माइनस कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं तो वो जो नंबर आ रहा है वो इस n में, मतलब वो इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, वो इस सेट में नहीं आ रहा, ठीक है। और हमारे इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसका नेबरहुड सबसेट होना चाहिए, वो नेबरहुड है वो कंटेन करना चाहिए एस में, बट इसका नेबरहुड तो कंटेन ही नहीं कर रहा, इसलिए इसका इंटीरियर पॉइंट भी क्या होगा, इंट ऑफ एस क्या होगा, वो होगा 5, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू s, एवरी नेबरहुड of x contains point not belongs to s, so s is not an interior point ऑफ s, ठीक है बच्चे। तो इसलिए नेचुरल नंबर का जो इंटीरियर पॉइंट हो गया इंट ऑफ s क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चे, हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने कहा s इक्वल्स टू x belongs to R, x belongs to R such that 1 is less than x is less than 3। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस चीज़ के बारे में है। दिस इज़ एन ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 3, ठीक है। ये किस टाइप का सेट है, ये किसके इक्वल है, ओपन इंटरवल 1 to 3। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल जो होता है, ठीक है, जो ओपन इंटरवल होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने बीच के, एक्सेप्ट 1 and 3। 1 and 3 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं कि 1, अगर आपने ये रियल लाइन है आपके पास, ठीक है, ये x जो है वो रियल लाइन पे ही तो बिलोंग कर रहा है ना, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आपने ये इंटरवल लिया 1 to 3, ये 1 से 3 पे हमारा इंटरवल है, ठीक है। अब आपको पता है ये इसके बीच के सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये क्या है, s, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोई भी इंटरवल ले लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठाया, लाइक आपने ये उठा लिया, ठीक, और इसके आप अराउंड अगर आप नेबरहुड लेंगे तो वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, वो ऑब्वियसली है जो x के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो जो ये नेबरहुड है ये s के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज इक्वल्स टू s, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ईच पॉइंट ऑफ s is an interior point of s। s का हर एक पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंट ऑफ s इक्वल्स टू s। तो इंट ऑफ s क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा s के, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।